हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 11 रहीम के दोहे। और इसमें रहीम जी ने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी। फर्स्ट दोहा है हमारा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांची मीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति यानी धन दौलत, सगे यानी सगे संबंधी, बनत यानी बनते हैं, रीत यानी बहुत तरीके से, विपत्ति यानी विपत्ति, सांचे यानी सच्चे और मीत यानी मित्र। अब रहीम जी कहते हैं कि अगर जब हमारे पास धन संपत्ति है तो हमारे बहुत से क्या होते हैं, मित्र जो हैं हमारे, तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत, लेकिन जो हमारा कठिनाई के समय साथ देता है वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। यानी रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि मित्रता, जो मित्र है हमारा, उसका कब पता लगता है, जब कोई संकट आता है, विपत्ति आती है, और जब वो हमारा साथ देता है तो वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। जाल मतलब जो मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में फेंका जाता है, बही यानी बह जाता है, मीनन यानी मछली का, और मछरी यानी मछली। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जैसे ही मछली पकड़ने वाला जल में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है, तभी जो पानी है वो मछलियों को छोड़कर बह जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी यानी त्याग देता है, छोड़ देता है। पानी जो है वो मछली का मोह छोड़कर आगे बह निकलता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह, लेकिन जो मछली है वो पानी का मोह उस समय भी नहीं छोड़ती, और वो जल के बिना अपनी जान दे देती है, अपने प्राण त्याग देती है। यानी जब मछली को पकड़ा जाता है तो पानी जो होता है वो तो उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मछली पानी से अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। तरुवर यानी पेड़, फल आप लोग सब जानते हैं, खात यानी खाते, सरवर यानी सरोवर, पियत यानी पीना, पान यानी पानी, पर काज यानी दूसरों के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, संपत्ति यानी धन दौलत, संचयी यानी इकट्ठा करना, सुजान यानी सज्जन लोग। तो इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो अपने फल जो है वो खुद नहीं खाता, और जो सरोवर है वो अपना पानी खुद नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय ही सुजान। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान यानी सज्जन, जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों के हित के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, यानी वो लोग दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार से पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, उन पेड़ों के फलों को कौन खाते हैं, हम ही खाते हैं। और सरोवर खुद का अपना पानी खुद नहीं पीता, उसका पानी भी कौन पीते हैं, पशु पक्षी, हम लोग सब पीते हैं उसका पानी। तो इसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जो क्वार के बादल होता है, क्वार का महीना कौन सा होता है, उमस भरा महीना होता है, जिसमें बादल आते तो हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं, थोथे होते हैं यानी खाली होते हैं। तो थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से क्वार के महीने में बादल आते हैं, यानी जो बादल होते हैं वो उनमें पानी नहीं होता है, तो लेकिन वो उमड़ घुमड़ कर आते जरूर हैं। इसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। इसी प्रकार से जब धनी लोग, जो धनी होते हैं, वो जब कभी निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी अपनी पिछली बातों का ही गुणगान करते रहते हैं कि हाँ उस समय हमारे पास बहुत पैसा था, हम ऐसे थे, मतलब पिछली बातें ही दोहराते रहते थे।
नेक्स्ट है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। अब इसमें रहीम जी कहते हैं कि रीत यानी नियम, तरीका, शीत यानी सर्दी, घाम गर्मी, और मेह, मेह यानी मेघ, वर्षा। जैसे परे सो सही, सही यानी सहना, देह यानी शरीर। तो रहीम जी कहते हैं कि धरती की एक रीत है कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, और चाहे वर्षा हो, चाहे बरसात का मौसम हो, जैसे परे सो सही रहे। गर्मी, सर्दी, वर्षा कुछ भी आए वो सब कुछ सहन कर लेती हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि हमारी देह, हमारा जो शरीर है वो भी ऐसा होना चाहिए कि कितने भी कष्ट, कितनी भी कठिनाइयाँ हमारे सामने आए, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें वो सब कुछ सहन करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें रहीम जी ने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि सज्जन व्यक्ति कौन से होते हैं और मित्रता की परख कब होती है। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया। थैंक यू।